मुहर्रम भी एक ऐसा माह होता था कि जिसके अंदर कोई लड़ाई हो, कोई जंग हो, तो उस चीज को अवॉइड किया जाता था। मुहर्रम एक ऐसा माह है कि जिससे इस्लामी साल का आगाज भी होता है और इस्लामी तालीमात का भी आगाज होता है कि हुसैन और अहले बैत की जो कुर्बानी जो उन्होंने करबला में दी है, वो एक ऐसी कुर्बानी है कि जिसका हकदार सिर्फ शिया सुन्नी कोई नहीं बल्कि सब है। जब आप करबला जाते हैं तो वहां पे मुख्तलिफ मज़ाहिब से जिन लोगों का ताल्लुक है, हिंदू है, ईसाई हैं, सबको आंखों पे पलकों पे बिठाया जाता है। गुज़श्ता साल 40 में वहां पे कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हिंदुस्तान से जो गांधी थे उनका पोता गया, साउथ अफ्रीका से जो नेल्सन मंडेला है उनका पोता, उसने शिरकत की। और नेल्सन मंडेला के पोते से ये पूछा गया कि करबला आने के बाद आपका जो नजरिया है वो क्या है। तो उसका जवाब ये था कि मेरे दादा नेल्सन मंडेला, क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा इनकलाब लेकर आए कि जिसमें जो वो तबका जो बहुत मस्कीन था, गरीब था, जिनकी हक तलफी होती थी, उनके इनकलाब के बाद उनको उनका हक दिलवाया। लेकिन करबला आने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो फलसफा, जो नजरिया मौला हुसैन का है वो उससे कहीं बढ़ के है, उससे कहीं बढ़ के है कि सिर्फ मौला हुसैन का करबला जाना या अहले बैत की ये कुर्बानी सिर्फ ये नहीं कि हम इसको समझें कि ये हक व बातिल की जंग थी या किसी और नजर से देखें। इसमें आपको हर पहलू नजर आएगा कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो ये कहते हैं कि हमें अल्लाह समझ ही नहीं आता, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें हुसैन ने समझाया कि अल्लाह क्या है। हुसैन का सब्र, उनकी भूख, उनकी प्यास। और मौला हुसैन जब करबला में थे, ऐसा क्या था कि उनका कहना, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत का असर दूसरी जानिब नहीं था। एक तरफ किल्लत थी और दूसरी तरफ कसरत थी। और मौला हुसैन ने ये कहा, चूंकि तुम लोगों ने हराम इतना खा लिया है कि मेरी कही हुई किसी भी बात का असर तुम पे नहीं है, कि बेनमाजी होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि आप अपने रब के हुक्म को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। और यही तो हमें अहले बैत सिखाते हैं, वाकया करबला सिखाता है। नमाजें इधर भी थी, नमाजें उधर भी थी। इधर मानने वाले थे, उधर तस्लीम करने वाले नहीं थे। नमाज पढ़ते थे लेकिन तस्लीम नहीं करते थे। कि सिर्फ एक जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सबके लिए है कि मुझ जैसा, ये नहीं कहा कि मैं हुसैन अकेला नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरी फैमिली, मुझ जैसा, कि वो शख्स जो इमाम हुसैन या उनके नाना के दीन पे चलता है, उनको मानता है, उनको तस्लीम करता है, वो किसी भी सूरत ये गवारा नहीं करेगा कि वो तुझ जैसे। सिर्फ एक यजीद का जिक्र नहीं है, यजीद जैसों का जिक्र है कि मुझ जैसा, तुझ जैसे पूरी उम्मत आ जाती है उसके अंदर, कि उसकी बैत नहीं करेगा। और मुहर्रम हमें सिर्फ ये गम के दिन तो हैं, और मेरी दुआ भी है कि परवरदिगार हमें हुसैन के अलावा कभी वो गम ना दे।
लेकिन इस 10 दिनों का जो फलसफा है, जो हमें हर जाविये से बहुत कुछ सिखाती है। और रोजे आशूर एक ऐसा दिन है, ये जब से दुनिया बनी इस दिन की बड़ी अहमियत रही है, तारीख में है। इस दिन बहुत सारे वाकयात हुए हैं। इस दिन को बहुत ज्यादा अफजल भी कहा गया कि अगर आप रोजे आशूर रोजा रखते हैं, नियत करते हैं, और उसके साथ साथ आप कसरत से रोजे आशूर, अगर आप सूरह कौसर और सूरह यासीन को पढ़ना शुरू कर दें, तो अगले साल तक आप जिस भी नियत या जिस भी आपकी कोई मन्नत है, कोई मुराद है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो एक साल के लिए आपकी जो भी परेशानी है उसकी आपको जमानत मिल जाती कि अगले साल तक आप उस चीज से महफूज रहेंगे या निकल जाएंगे। 10 मुहर्रम वाले दिन अगर आप रोजा रखते हैं तो कोशिश करें कम से कम एक दफा आप सूरह कौसर और सूरह यासीन जरूर पढ़ें।